नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिजाब विवाद के बाद लगातार खबरों में बने हुए कर्नाटक में अब बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। कर्नाटक के शिवमोगा में 26 साल के बजरंग दल के कार्यकर्ता की कथित हत्या से इलाके में तनाव है। तनाव को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धारदार हथियार से हमला करने की बात सामने आ रही है। हमले की पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तनाव के कारण शहर के स्कूल और कॉलेजों की भी छुट्टी कर दी गई है। इस बीच शिवमोगा शहर के सीगेहट्टी इलाके में कई वाहन जलाए गए हैं। दमकल की टीमें आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर मैंगलोर में फ्लैग मार्च किया है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की कथित तौर पर हत्या करने के मामले के बाद तनाव बढ़ गया है। इस मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा कि 4-5 युवकों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कोई संगठन है या नहीं। उन्होंने कहा कि शिवमोगा में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि पुलिस ने हत्या से जुड़े कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं और अभियुक्तों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। गृह मंत्री ने कहा कि इलाके में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस को तैनात किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में राज्य के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा कि अब तक की जांच में हत्या और हिजाब विवाद के बीच कोई लिंक या संबंध नहीं आया है। गृह मंत्री ने मीडिया से कहा, हिजाब मुद्दे का इस घटना से कोई लेना देना नहीं और ये अलग अलग कारणों से हुआ है। हालांकि उनके कार्यालय ने कहा कि पुलिस सभी कोणों से अपराध की जांच कर रही है। कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री ईश्वरप्पा ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की कथित तौर पर हत्या करने के लिए मुस्लिम गुंडों को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने भड़काऊ बयान दिया और इस वजह से बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई। उन्होंने कहा कि इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री KS ईश्वरप्पा ने कहा कि वो एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, वो एक ईमानदार युवक था। कल रात मुस्लिम गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। हाल ही में DK शिवकुमार ने दावा किया था कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भगवा ध्वज से बदल दिया गया था और लगभग 50 लाख भगवा शॉल को हिजाब विरोधी प्रदर्शन के लिए सूरत में एक कारखाने को ऑर्डर दिया गया था। मंत्री ने कहा कि उनके इन बयानों के बाद गुंडागर्दी बढ़ गई है। हम इस गुंडागर्दी को जारी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि हम मारे गए व्यक्ति के परिवार को हर संभव मदद देंगे। बता दें, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग करने वाले अभियान में कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार सबसे आगे रहे हैं। मालूम हो, मंत्री ने कहा था कि भगवा झंडा भविष्य में राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता की कथित तौर पर हत्या का मामला तूल पकड़ गया है। इस घटना के बाद शहर में पत्थरबाजी भी हुई और आगजनी भी हुई। इस बीच कांग्रेस ने प्रदेश के गृह मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार को हत्यारों का पता लगाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि हत्या उनके गृह जिले में हुई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने ईश्वरप्पा के बयान का जवाब देते हुए कहा, उन्हें हमलावरों को खोजने दें और अगर मैं इसमें शामिल हूं तो मेरा नाम भी जोड़ दें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां कांग्रेस को अलग थलग कर एक फ्रंट बनाने की कवायद में लगी हैं, तो वहीं शिवसेना ने इससे अलग रुख अपनाया है और ममता बनर्जी को झटका दिया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट बनेगा। जब ये बात ममता बनर्जी ने कही थी तब शिवसेना पहली राजनीतिक पार्टी थी और हमने तब कहा था कि कांग्रेस को भी साथ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल तेलंगाना के CM ने महाराष्ट्र आकर उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव ने रविवार को महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी के खिलाफ गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। केसीआर बीजेपी और PM मोदी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मुखर हैं। उन्होंने बीजेपी को बंगाल की खाड़ी में फेंकने की बात कही और बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा राहुल गांधी पर किए गए हमले को लेकर पलटवार भी किया और जमकर घेरा भी। मणिपुर चुनाव से पहले इंफॉल की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि भारत के 2 दृष्टिकोण हैं। एक, गांधी जी ने कहा, जहां राज्यों को अपनी भाषा, संस्कृति और खुद को देखने का तरीका रखने का अधिकार है, जिसका कांग्रेस समर्थन करती है।
दूसरी दृष्टि वो है जो भाजपा के पास है, वो जिससे हम लड़ते हैं, जहां एक ही विचारधारा, भाषा और विचार दूसरों से श्रेष्ठ है। राहुल ने कहा कि भाजपा मणिपुर में एक श्रेष्ठता की भावना के साथ आती है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया जब अमित शाह ने मणिपुर के नेताओं को अपने घर बुलाया और खुद जूते पहने रखे और उन्हें अपने जूते उतारने के लिए कहा गया। राहुल ने कहा कि संसद में एक वरिष्ठ सांसद ने कहा, ये हमारी संस्कृति है। गांधी ने कहा, ठीक है, ये मेरी संस्कृति नहीं है कि किसी को मेरे घर में आमंत्रित किया जाए, उन्हें अपने जूते उतारने के लिए मजबूर किया जाए, जबकि मैं अपने जूते पहने रखूं और उन्हें अपमानित किया जाए। ये उनकी संस्कृति हो सकती है, मेरी नहीं। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का आज सुबह हैदराबाद के निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से बताया जा रहा है। वो 50 साल के थे। सोमवार तड़के रेड्डी अपने घर में ही बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो रविवार को ही 10 दिन बाद दुबई से लौटे थे। वो दुबई एक्सपो 2022 में हिस्सा लेने गए थे। पीएम मोदी के द्वारा आतंकवादियों के द्वारा साइकिल पर बम रखने वाली टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया और कहा कि साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। अखिलेश ने कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। बता दें, पीएम मोदी ने हरदोई में एक भाषण के दौरान कहा कि अहमदाबाद बम धमाकों में आतंकियों ने सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बम रखे थे। मैं हैरान हूं कि आतंकियों ने साइकिल को क्यों पसंद किया। हालांकि गुजरात बम धमाकों में उन्होंने जिस तरह से साइकिल पर बम रखने की बात कही, वो तथ्यात्मक रूप से ही गलत है। इस मामले की जांच के अधिकारी डीसीपी अभय चुडासमा ने स्पष्ट किया था कि लाल और सफेद कारों में विस्फोटक फिट किया गया था। जांच रिपोर्ट में कहीं साइकिल का जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री का यह बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने मालेगांव ब्लास्ट की याद दिलाई, जिसमें बाइक पर बम रखे गए थे और इस मामले में एक बीजेपी सांसद पर आरोप लगा था। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाए जाने के विशेष अदालत के फैसले की तारीफ करते हुए बीजेपी की गुजरात यूनिट ने शनिवार को एक विवादित कार्टून को ट्वीट किया, जिसको ट्विटर ने विवाद के बाद हटा दिया है। गुजरात भाजपा के प्रवक्ता याग्नेश दवे ने कहा कि 2008 के सिलसिलेवार बम विस्फोटों के फैसले को लेकर किए गए ट्वीट को किसी के द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद ट्विटर ने हटा दिया। ये ट्वीट अदालत के फैसले के जवाब में था। बता दें, कार्टून में कुछ लोगों को सिर पर टोपी पहने हुए दिखाया गया था जो फांसी के फंदे से लटके हुए हैं। इसके पीछे एक बम विस्फोट का दृश्य और तिरंगा बनाया गया था, जिसके ऊपरी दाएं कोने पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। ये शनिवार को गुजरात बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया था। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने रविवार को कहा कि पंजाब में पार्टी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 5 साल लोगों के बीच नहीं रहे हैं और नेताओं के खिलाफ उनके तीखे भाषणों के इस्तेमाल ने लोगों को परेशान किया है, जिससे विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की संभावना पर असर पड़ सकता है। अमृतसर के कांग्रेस सांसद ने एएनआई को कहा, सिद्धू के प्रति लोगों में नाराजगी है। राष्ट्रीय नेता होने के नाते पिछले 5 सालों में उन्होंने उन्हें कम समय दिया। इसके अलावा लोगों ने उनके बोलने के तरीके को भी नापसंद किया है, जिससे उनकी जीत के प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि सिद्धू एक बड़े नेता हैं, बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। उन्हें विपक्षी दलों सहित नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बड़े नेता को अपने भाषण में अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि उसे राज्य का नेतृत्व करना है। उन्होंने कहा कि सिद्धू खुद एक स्टार प्रचारक हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सीट पर प्रचार करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आना पड़ा। बता दें, अमृतसर पूर्व सीट से सिद्धू और राज्य के पूर्व मंत्री और श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया आमने सामने हैं। सिद्धू मजीठिया पर ड्रग्स मामले को लेकर काफी हमलावर रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवार से वापस आने को कहा। यह जानकारी देर रात विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने दी। इससे पहले यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट में कहा था कि भारतीय नागरिकों को रूस द्वारा संभावित आक्रमण पर तनाव के बीच देश से जाने के लिए किसी भी उपलब्ध कॉमर्शियल या चार्टर उड़ान की तलाश करनी चाहिए। बता दें, पश्चिमी देशों का कहना है कि रूस ने मिसाइल से लैस 1,50,000 सैनिकों और युद्धपोतों को यूक्रेन की सीमा से तैनात कर दिया है, जो कभी भी हमला कर सकते हैं। इन सैनिकों में से करीब 30,000 बेलारूस में हैं। यहाँ से यूक्रेन की सीमा और राजधानी कीव बहुत नज़दीक है।
रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की आहट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये रखी गई है कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। मुलाकात का प्रस्ताव फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से रखा गया है। फ्रेंच प्रेसिडेंसी की ओर से जारी बयान में ये बात कही गई है। दूसरी ओर रूस ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और इसके जरिए उसने दुनिया को अपनी एटमी ताकत दिखाने की कोशिश की। फ्रेंच प्रेसिडेंसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने बाइडेन और पुतिन दोनों से बात की और इनके बीच बैठक कराने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को दोनों देशों के प्रमुखों ने मान लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो इस मामले से जुड़े दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।